Assalamu alaikum dear students, welcome to ParkEdu.tv. In this video I will discuss peroxisome, that is an important organelle of a cell. Peroxisome is also called microbody. Okay, it is a membrane bodied organelle that is pinched off from endoplasmic reticulum like lysosomes. ओके पहले हम पढ़ चुके हैं कि लाइसोसोम्स भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही पिंच ऑफ होती हैं, ठीक है, लाइक प्रोक्सिसोम। लेकिन प्रोक्सिसोम्स और लाइसोसोम्स थोड़ा एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। जैसा कि प्रोक्सिसोम में ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, लेकिन लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो प्रोक्सिसोम्स में मौजूद ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स को अगर देखें तो कौन कौन से पाए? कैटालिसिस, ऑक्सीडेसिस एंड डी अमाइनो ऑक्सीडेसिस, ठीक है। ये दीज आर द एंजाइम्स, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन पेरोक्सिसोम। अच्छा, इसके अगर फंक्शंस को देखें तो मेन फंक्शन पेरोक्सिसोम्स का बीटा ऑक्सीडेशन है। और बीटा ऑक्सीडेशन क्या है? इट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स बाय स्पेशल मीन्स, ठीक है। कोई स्पेशल प्रोसेस है जिसके थ्रू फैटी एसिड्स की अगर ब्रेक डाउन हो रही हो उसे क्या कहते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये बीटा ऑक्सीडेशन को फर्दर हम डिस्कस करेंगे भी सही कि कौन सा वो स्पेशल प्रोसेस है जिसके थ्रू फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन हो रही होती है। सेकेंडली, ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करवा रहे होते हैं। कैसे करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन? ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, चूँकि लीवर इज़ द मेन फंक्शन, लीवर इज़ द मेन ऑर्गन फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन, सो peroxisomes must present in a large number in लीवर, ठीक है। लीवर में चूँकि डिटॉक्सिफिकेशन का अमल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पे इन्हें ज़्यादा पाया जाना चाहिए। तो अगर हम मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो लीवर के मेन ऑर्गन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन होने के पीछे राज यही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेरोक्सिसोम्स पाई जाती हैं। पेरोक्सिसोम्स का ज़्यादा पाया जाना ही लीवर को इस काबिल बनाता है कि वो लीवर ऑफ ऑर्गन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। अगर पेरोक्सिसोम्स की स्ट्रक्चर को देखें तो ये बाहर आपको लिपिड बाई लेयर दिखाई गई है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप देख सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द मेम्ब्रेन दैट इज़ प्रेजेंट अराउंड द एन ऑर्गेनेली, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन मैं पहले भी बता चुका हूँ, अ मेम्ब्रेन दैट इज़ प्रेजेंट अराउंड द होल सेल, ठीक है। जो होल सेल के अराउंड हो उसे सेल मेम्ब्रेन, जो ऑर्गेनेली के अराउंड हो उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं जो कि एक लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन है, और दरमियान में आप क्रिस्टलाइड कोर देख सकते हैं, ठीक है। और इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो एरिया है इसमें ये सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं। अच्छा, जब ये अल्कोहल वगैरह या पॉइजन्स वगैरह पेरोक्सिसोम्स के सामने आती हैं तो ये करता क्या है? ये पेरोक्सिसोम्स रप्चर हो जाते हैं। जैसे ही ये रप्चर होंगी तो इनमें से ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वगैरह रिलीज़ होंगे, जो कि क्या करेंगे? ना सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बल्कि यहाँ वो एंजाइम जो इसे पैदा कर रहे होते हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि टॉक्सिसिटी के लेवल को ज़्यादा कम से कम किया जा सके। मीन डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को ज़्यादा से ज़्यादा स्पीडअप किया जा सके और डिटॉक्सिफिकेशन के लेवल को कम से कम किया जा सके। जो टॉक्सिक केमिकल है उसकी की टॉक्सिसिटी को कम से कम किया जा सके। अच्छा, कुछ और अहम फंक्शन जो पेरोक्सिसोम परफॉर्म कर रहे होते हैं, इनमें से एक ये कि दिस इज़ द मेन साइट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन इन द सेल, ठीक है। सेल में सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन हो रही होती है वो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन किस जगह पे हो रही होती है? पेरोक्सिसोम्स में हो रही होती है। सेकेंडली, दीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेंसिस। और ग्लूकोनियोजेंसिस किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्राम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स लाइक प्रोटीन, लिपिड, लैक्टेट, इनसे ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेंसिस कहलाता है। लेकिन पेरोक्सिसोम सिर्फ फैट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फैट इज़ अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज
in peroxisome, ठीक है. So peroxisome is involved in the process of gluconeogenesis. Another function that is related to degradation is the degradation of protein into purine into uric acid. Okay, this is anyway detoxification process, because purine is more toxic while uric acid is less toxic. So peroxisome converts more toxic purine into less toxic uric acid. And another function is it is involved in मेलिन फॉर्मेशन. ठीक है, मेलिन फॉर्मेशन में भी पेरोक्सिसोम्स अपना रोल प्ले कर रही होती हैं क्योंकि ये लीवर में मौजूद होती हैं और लीवर में बाइल पैदा हो रहा है दैट कंटेन्स एसिड्स. ठीक है, तो जो बाइल में मौजूद एसिड्स हैं दीज आर आल्सो प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ पेरोक्सिसोम्स. ठीक है, पेरोक्सिसोम्स बाइल में मौजूद एसिड्स की फॉर्मेशन में भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट पेरोक्सिसोम. इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्द मिलते हैं. तब तक दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.